हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सुरानी कमिंग अप विद दिस नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट सीरीज। यहाँ पे हम कोई भी टॉपिक लेते हैं और आपको 5 मिनट में समझाते हैं। तो आज हम बात करेंगे साउथ चाइना सी की, और यहाँ पे जो इंडिया ने वारशिप भेजी हैं अपनी 4, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैपिंग की भी बात करेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हम नोट करेंगे। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन ये जो भाई भाई थे ये फिक्शन में थे। अभी अगर आप रियलिटी में देखोगे, चाहे वो डोकलाम विवाद हो, चाहे वो अभी लद्दाख पे जो हमारे बीच में विवाद चल रहा है, या फिर इंडियन ओशियन की बात करें, हर जगह पे इन दोनों भाइयों के बीच में कुछ भी सही नहीं है। और इसी की सीरीज में एक और नया यहाँ पे अटेम्प्ट किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। ये है 4 वॉरशिप को हमने भी भेज दिया है साउथ चाइना सी में, ताकि हम उनके जो नेबर्स हैं, जो कंटेस्ट में वहां पे मौजूद हैं, उनके साथ मिनरल एक्सप्लोरेशन कर सकें या फिर नेवी की ड्रिल्स कर सकें। अगर हम बात करें कि साउथ चाइना सी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो अगर आप देखेंगे साउथ चाइना सी में ऑयल एंड गैस रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम बात करें कि 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड यहाँ पे होता है इसी सी के ऊपर। अब अगर बात करें इतना इंपॉर्टेंट है तो इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का लगभग $200 बिलियन का ट्रेड इसी सी के ऊपर होता है। दूसरा, अगर बात करें कि इंडिया के खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो भी चाहता है कि वो ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को वहां पे एक्सप्लोर करे। और थर्ड, अगर हम बात करें कि 55% ऑफ इंडियाज ट्रेड स्पेशली इन इंडो पैसिफिक रीजन, वो भी यहाँ पे होता है, तो इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे चाइना जो है वो बहुत ही बड़ा प्लेयर बन के अभी उभरा हुआ है। चाइना को एक दिन सपना आता है कि क्यों ना हम ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दें जिस लाइन के बाहर रखेंगे हम सभी को और कहेंगे कि इस लाइन के अंदर अगर आप आए तो चाइना से आप भिड़ोगे। तो वो लाइन खींच देते हैं और उसी लाइन का नाम रख देते हैं 9 डैश लाइन। अब उस 9 डैश लाइन को मजबूत बनाने के लिए कि हाँ भाई ये हमारा फॉर्म 9 डैश लाइन है, और तो वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने लग जाते हैं। और उन आर्टिफिशियल आइलैंड्स तक ही वो सीमित नहीं रहे, वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स में लेके आते हैं नई एयर स्ट्रिप्स, यानी कि वो अपने मिलिट्री को वहां पहुंचाने लगते हैं। और इन्हीं कड़ी में ये जुड़ता जाता है और ये विवाद बढ़ता जाता है। तो चाहे वो सारे नेबर्स हों, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो यहाँ पे कोई भी दूसरे उसके नेबर कंट्रीज हैं, सभी के साथ चाइना का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तो देखते हैं चाइना कैसे एग्रेसिव हो रहा है यहाँ पे। तो चाइना ने क्या किया, 9 डैश लाइन खींची, अपने आइलैंड्स क्रिएट किए। अच्छा, आइलैंड्स क्यों क्रिएट किए इसने, ताकि उसकी टेरिटरी बढ़ सके। अगर आपका जो लास्ट पॉइंट होता है कंट्री का, वहां से अगर आप 200 नॉटिकल माइल्स आगे ले लेंगे डिस्टेंस, तो वो आपका हो जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अकॉर्डिंग टू यूएन क्लॉज। तो अगर वो यहाँ पे आइलैंड्स बना लेगा, अगर आपको मैं मैप में दिखाऊं, अगर ये जो यहाँ तक पहुंच गया है चाइना, ये 9 डैश लाइन, इससे आगे भी 200 नॉटिकल माइल्स तक चाइना एक्सप्लोर कर सकता है मिनरल्स एंड रिजर्व्स को। तो इसीलिए चाइना इसको क्रिएट कर रहा है। अब अगर आप देखें यहाँ पे जो कंटेस्ट चल रहा है, वो यहाँ पे देखेंगे तो पार्सल आइलैंड, यहाँ पे चाइना का विवाद चल रहा है वियतनाम के साथ, ताइवान भी इसको क्लेम करता है, प्लस चाइना तो है ही। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये स्पार्टली आइलैंड, तो स्पार्टली आइलैंड में बहुत सारे देशों की क्लेम है, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो ब्रुनेई हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो ताइवान हो, सभी का यहाँ पे क्लेम है। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे एयर स्ट्रिप्स बना रहा है। दोनों ही जगह पे उसने एयर स्ट्रिप्स बना ली है, अपनी वहां पे मिलिट्री को पहुंचा रहा है। तो ये चाइना कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस 9 डैश लाइन। उसके अंदर अगर आप आते हैं तो चाइना उसके ऊपर कड़ा ऐतराज जताता है। तो अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस की यहाँ पे, तो हमने देखा सबसे पहले ये है पार्सल आइलैंड। इसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो जो अगर हम कंटेस्टेड आइलैंड की बात करें, तो यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो दैट इज स्पार्टली आइलैंड। अगर यहाँ पे चलते हैं फिलीपींस के पास, तो यहाँ पे स्कोरबर्ग शोल्स, तो ये कंटेस्ट चल रहा है बिटवीन फिलीपींस, चाइना एंड ताइवान। तो ये जो है डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, ठीक है। अगर हम बाकी आइलैंड्स की बात करें, यहाँ पे इंपोर्टेंट आइलैंड्स की, तो यहाँ पे नाटूना आइलैंड भी है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे बहुत फेमस कुछ स्टेट्स की, तो वो स्टेट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे है सबसे फेमस, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का कनेक्ट करती है इंडियन ओशियन को वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन से, ठीक है। या फिर यूं कहें कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है और इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट माना जाता है। दूसरी अगर आप स्ट्रेट की बात करेंगे तो यहाँ पे है सुंडा स्ट्रेट। तो सुंडा स्ट्रेट जो है वो है सुमात्रा एंड जावा आइलैंड के बीच में, जो कि इंडोनेशिया के ही है। तीसरा अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज द लोम्बक स्ट्रेट। लोम्बक स्ट्रेट जो है वो है बाली एंड लोम्बक आइलैंड के बीच में, जो भी इंडोनेशिया के ही पार्ट हैं। तो ये 3 स्ट्रेट यहाँ पे बहुत फेमस है। एक और स्ट्रेट आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज मकासर स्ट्रेट। ये भी यहाँ पे है इंडोनेशिया के पास में ही। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्ट्रेट की, तो यहाँ पे एक बहुत फेमस स्ट्रेट है, दैट इज लुजोन स्ट्रेट, और ये है ताइवान और फिलीपींस के बीच में।
राइट तो ये सारी स्ट्रेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो कंट्रीज हैं ये सारी एशियन कंट्रीज हैं। अगर एशियन कंट्रीज की हम यहाँ बात करेंगे तो देखिए वियतनाम, कंबोडिया, दैट इज लाओस, थाईलैंड, इसके बाद मलेशिया, दिस इज सिंगापुर, फिर आपका इंडोनेशिया एंड ब्रूनेई एंड दिस फिलीपींस। ये सारी कंट्रीज जो हैं एशियन कंट्रीज हैं, आप इनको सीक्वेंस में देख सकते हो। और इसमें सबसे खास है कि ये जो लैंडलॉक कंट्री है दैट इज लाओस, लाओस इज ए लैंडलॉक कंट्री। अगर आप इसकी मैपिंग में बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी जो कैपिटल्स हैं वो कैसे अरेंज कर सकते हैं हम। तो अगर इनकी कैपिटल्स आप देखेंगे तो दैट इज वियतनाम, इसकी कैपिटल हैनोई, दिस इज लाओस, वियंटाने, इसके बाद आपकी ये थाईलैंड तो इसका बैंकॉक, और देन कंबोडिया दैट इज नॉम पेन। इसके बाद अगर हम बात करें दैट इज मलेशिया तो इसकी है कुआलालंपुर एंड दिस इज सिंगापुर। तो आप इनको अरेंज कर सकते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ, दैट इज इन दिस सीक्वेंस आप इनको देख सकते हैं। तो ये है कैपिटल्स इनकी जो बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ये पूरा का पूरा जो आइलैंड है दैट इज इंडोनेशिया एंड दिस बोर्नियो प्लेट्यू इज डिवाइडेड बिटवीन टू, दैट इज मलेशिया एक तरफ हो जाता है, दूसरा ये जो पार्ट दिख रहा है दैट इज इंडोनेशिया। यहीं पे कंट्री है दैट इज ब्रूनेई और उसकी कैपिटल है बंदर सेरी। अगर यहां से आगे चलते हैं हम तो दैट इज आपका फिलीपींस जिसकी कैपिटल है मनीला, और यहाँ पे इसके पास बहुत ही फेमस एक इसका आइलैंड है दैट इज मिंडानाओ, और यहीं पे एक बहुत फेमस ट्रेंच है मिंडानाओ ट्रेंच। यहाँ पे आपने देख ही लिया था लुजोन स्ट्रेट है एंड दैट इज ताइवान। तो ये सारी मैपिंग लोकेशंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो कुछ सीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन सीज में अगर हम बात करें दैट इज साउथ चाइना सी जिसको हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो दैट इज सुलू सी, ये यहाँ पे है। सेलेब सी हम इसको भी रिमेंबर कर सकते हैं, दैट इज जावा सी, ये देख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसके सी लोकेशंस हो जाती हैं। तो ये तो था साउथ चाइना सी में कुछ इंपॉर्टेंट जो मैपिंग लोकेशंस हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि ये कंट्री हमने देख ली थी पिछले वाले स्लाइड में, और आप इसको क्लियर देखना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है, आप देख सकते हैं दैट इज ब्लू वन। ये आपका मलेशिया एंड दिस इज आपका ब्रूनेई। तो इसमें आप और क्लियर समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंडिया का क्या स्टैंड है यहाँ पे, तो इंडिया का स्टैंड हमेशा से पहले होता था न्यूट्रल इस डिस्प्यूट को लेके, लेकिन अभी इंडिया काफी प्रोएक्टिव हो गया है। और चाहे अभी ईस्ट एशिया समिट जो हुई थी 2020 में, तो उसमें इंडिया ने क्लियरली कहा था कि भाई यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही बड़ा कंसर्न है, और जो नेविगेशन होना चाहिए दैट शुड बी पीसफुल नेविगेशन एंड सिक्योरिटी यहाँ पे इंश्योर करनी चाहिए। तो उसी के लिहाज में इंडिया यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। ये है इंडिया का स्टैंड एज ऑफ नाउ। फॉर मोर डिटेल्स आप जुड़ सकते हैं फोरम IAS के और कोर्सेज के साथ, और डेप्थ में जाने के लिए हमारे न्यूज सिंप्लीफाइड में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म्स पे हम मौजूद हैं आपके लिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं यहाँ सब पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।